देखो भाई, गुडविल की जर्नल एंट्री करनी है, गुडविल की अकाउंटिंग करना। पहले मैं बताया था कल ही गुडविल कैसे ज्ञात करते हैं। अब ज्ञात करने के बाद उसकी करना है आपको जर्नल एंट्री करनी है। तो टोटल ऐसे अलग अलग स्थितियां हैं, टोटली 6-7 स्थितियां हैं। सबसे पहले मान लो पार्ट नंबर नया आता है, तो नया क्या करते हैं, सबसे पहला काम है गुडविल का पैसा लेके आएगा। अगर वो पूरा पैसा कैश में लाता है, गुडविल का पूरा अमाउंट जितना उसका बनता है, कल मैंने बताया था कैसे गणना करनी है, वो पूरा पैसा रोकड़ लेके आएगा। अब रोकड़ लाकर वो दो तरह से देगा। एक तो देगा किसी पार्ट में, वो प्राइवेट में देता है कि ये जो पैसे है अपने घर पर रखना, व्यापार में लाने की जरूरत नहीं है, प्राइवेटली देता है। तो अगर कोई भी गुडविल का पैसा प्राइवेटली चुकाता है ना, तो उसकी जर्नल एंट्री करने की आपको जरूरत नहीं है। गुडविल का पैसा मैंने कल बताया कैसे ज्ञात करते हैं। गुडविल का अमाउंट आ गया, उसके बाद अगर गुडविल का पैसा किसी पार्टनर को देता है लेकिन प्राइवेटली देता है, मतलब व्यापार में पैसा लगाने के लिए नहीं बोलता है, प्राइवेटली देता है घर पर, तो उसकी एंट्री कभी भी नहीं होती। दूसरा इसमें है आपके, अगर वो फर्म में देता है बिजनेस के अंदर, क्योंकि गुडविल जो है वो तो बिजनेस की है, तो मैं पैसे कहाँ दे रहा हूँ, बिजनेस के अंदर दे रहा हूँ। उसके लिए क्या होगा भाई, देखो पैसा आ रहा है व्यापार के लिए, तो एंट्री क्या हो जाएगी भी आपके कैश अकाउंट डीआर हो जाएगा। और किसका पैसा है ये, आपके गुडविल का पैसा है। और वो जो पैसा आएगा वो दोनों पार्टनर आपस में बांट लेंगे, वो ओल्ड पार्टनर में चला जाएगा ये गुडविल अकाउंट DR2। अब जिसने सेक्रीफाई किया है, जिसने त्याग किया है, जैसे मान लो पहले अनुपात था 3:2 का, अब नया पार्टनर आ गया तो अनुपात हो गया 3:1:1 का। जिसने अपना पैसा दिया है, जिसने जितना त्याग किया है, उसी को गुडविल मिलेगी। गुडविल अमाउंट उसी को मिलेगा जिसने लाभ का त्याग किया है। बटेगा तो ओल्ड पार्टनर में ही बटेगा आपके, लेकिन किस में बटेगा, आपके त्याग के अनुपात में, मतलब सेक्रीफाई रेशियो। लिख देता हूं मैं यहाँ पर, त्याग का अनुपात में बटेगा। पहला है प्राइवेटली लाए, कोई एंट्री नहीं होगी। फर्म में देगा, पैसा आया, कैश अकाउंट लिया, किससे आ रहा है, गुडविल से आ रहा है। फिर वही पैसा जिसने त्याग किया उसमें बांट दो, क्योंकि गुडविल उसी को मतलब गुडविल उसी को मिलेगी जिसने त्याग किया है। जिसने त्याग नहीं किया है, लाभ वो है, तो उसको आप गुडविल का पैसा नहीं मिलेगा। तो पहला हो गया गुडविल जब पूरा का पूरा कैश में आए, तो प्राइवेटली आए तो कोई एंट्री नहीं, फर्म में आए तो ये एंट्री होगी, 2 एंट्री, ये आपको ध्यान रखना है। फिर है गुडविल है, वो कैश में नहीं आती, वैसे बोल दे कि हाँ गुडविल का पैसा मैं दे दूंगा, अब नहीं तो बाद में कभी दे दूंगा। उसके लिए क्या हो जाएगा भाई, आपके देखो केस ला रहा था तो केस में बांट रहे थे, आप तो इन दोनों की एक एंट्री भी कर सकते हो। गुडविल कट जाएगा, केस टू ओल्ड पार्टनर। पहले था केस आ रहा था तो केस टू ओल्ड पार्टनर, अब केस नहीं आ रहा है तो क्या आ जाएगा, आपके न्यू पार्टनर का नाम लिखेंगे आप कि न्यू पार्टनर। अब ये तो हो गया इसके लिए खत्म, अब इसके लिए तो क्या आएगा, आपके न्यू पार्टनर टू ओल्ड पार्टनर। सेम ये वाला ये है। यहां तो क्या केस आता है ना, तो दिखाते हैं केस टू गुडविल, फिर गुडविल को सब में बांट दिया। अब यहाँ पर क्या आता है, न्यू टू ओल्ड, और ओल्ड में यहाँ पर कौन सा आएगा भाई, केवल त्याग करने वाले, और कोई नहीं आएगा, दूसरा नहीं है, केवल त्याग करने वाले को ही गुडविल का पैसा मिलेगा। पहले कैश आ रहा था तो कैश लिख रहे थे, अब कैश नहीं दे रहा तो उसका नाम लिख देंगे। जैसे सी नहीं आया, सी अकाउंट दिया, जिसने त्याग किया वो दोनों ने त्याग किया तो दोनों का नाम आएगा, ए और बी, ये ध्यान रखना। अब ये आपके अगला पॉइंट है आंशिक कैश, मतलब कुछ पैसा कैश में और कुछ है भी आपके उधार। जैसे मान लो गुडविल का पैसा बन रहा है 1 लाख रुपए, अब वो दे रहा 60,000 रुपए, बाकी का बोल रहा बाकी का बाद में देंगे, तो कुछ कैश में लिखेंगे और कुछ में उसका क्या लिख देंगे, हम नाम लिख देंगे। तो इसकी एंट्री क्या हो जाएगी, आपके जो केश में है, जो केश में है उसके लिए क्या आ जाएगी भी आपके कैश अकाउंट DR2, क्या आ जाएगी यहाँ पर आपके गुडविल आ जाएगी, कैश अकाउंट DR2 गुडविल जो आ रहा है। डबल एंट्री भी होती है इसमें, एक एंट्री दिए वाली, जैसे आज केस का पैसा आया है वो लिख देंगे। फिर क्या हो जाएगा, आपके न्यू पार्टनर सेक्रेटरी, ये वाले उधार वाले दोनों मिक्स कर देंगे, दोनों क्या आ जाएगी भी आपके मिक्स। देखो
केस में आता है केस अकाउंट यार्ड गुडविल, गुडविल टू ओल्ड पार्टनर, ये होता है। उधार लाता है क्या कहते हैं, न्यू टू ओल्ड। अब इसमें दोनों मिक्स आ गई, तो हमें क्या है, दोनों मिक्स करनी है। तो ये आपके टू में ये क्या आएगा, आप भाई मतलब ये एंट्री भी करनी है और ये एंट्री भी करनी है। तो क्या है, गुडविल भी आएगा, साथ में क्या आएगा, न्यू पार्टनर भी आएगा, टू ओल्ड पार्टनर। और ओल्ड पार्टनर आपको वही लेने हैं जिसने क्या किया है, त्याग किया है। दोनों आगे देखो, केस वाली एंट्री दिए, केस अकाउंट यार्ड टू गुडविल, गुडविल को ओल्ड पार्टनर बांट दो। उधार के लिए ये न्यू टू ओल्ड। अब यह दोनों है, आंशिक केस है, आधा उधार आधा केस। तो केस वाला पैसा यहाँ आएगा, कैसे करते हैं, मान लो 1 लाख के बारे में बता दो, 1,60,000 केस आ रहा है, तो 60 आ जाएगा यहाँ पर, 60 आ जाएगा यहाँ पर, यहाँ आ जाएगा 40 और यहाँ आ जाएगा आपका 1 लाख। पूरा ऐसे एग्जाम्पल दिया है मैंने। पैसा कितना भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, कम भी आ सकता है। तो केस वाला केस में, उधार वाला उधार में, और यहाँ पर टोटल केस उधार टोटल 1 लाख। आगे समझे, 3 तरह हो गया है, केस वाला हो गया और नॉन केस उधार भी हो गया। अब इसमें कौन सा है आपके, गुडविल संपत्ति के रूप में आए, एसेट्स के रूप में अगर गुडविल आ जाए तो क्या करेंगे, यहाँ पर हम एसेट्स अकाउंट डीआर। एसेट्स कोई भी आ सकता है, जैसे मान लो कि वो पैसा दे रहा है तो पैसा ले लेंगे, वो बोले पैसा नहीं मेरे पास 1 लाख की मशीन पड़ी है, मेरे 1 लाख अब मेरे पास फर्नीचर पड़ा है, पैसे नहीं लेके आ रहा हूँ, या मेरा कोई गोदाम है, वो गोदाम रख लो, वो मतलब पूरा पूरा गोदाम रख लो फैक्ट्री के रूप में। तो जो आप लेके आ रहे हो बिल्डिंग अकाउंट डीआर, एसेट कौन सी है उसका नाम लिखना है आपको, फर्नीचर अकाउंट डीआर या मशीन अकाउंट डीआर, कौन सी एसेट्स है वो एसेट्स को आपको क्या करना है, डीआर करना है। और टू क्या कर देंगे, यहाँ पर हम गुडविल कर देंगे। तो गुडविल को क्या करेंगे, हम सब में बांट देंगे, वही सेम जैसे ये वाला एंट्री, ये वाला गुडविल टू ओल्ड पार्टनर क्या आ जाएगा, गुडविल टू ओल्ड पार्टनर, वही आएगा जिसने सेक्रीफाइस किया है, जिसने त्याग किया उसी को बांटना है। तो पैसा आया तो केस अकाउंट यार्ड टू गुडविल, और एसेट्स आई तो एसेट्स अकाउंट डेबिट टू क्या आ जाएगा भाई, आपके गुडविल आ जाएगा। अब एसेट्स में बहुत सारे आते हैं, फर्नीचर अकाउंट यार्ड टू गुडविल, या बिल्डिंग अकाउंट यार्ड टू गुडविल, या मशीन अकाउंट यार्ड टू गुडविल, कोई भी आपके आ सकता है। अब है छिपी हुई गुडविल। अब छिपी गुडविल क्या होती है, इसमें क्या होता है कि तीनों के कैपिटल लेते हैं, नए के आधार पर फर्म की कुल पूंजी ज्ञात करना। जैसे मैं अगर आपको छिपी गुडविल बताऊं कैसे, मान लो कि एक की पूंजी जो है वो है 40,000। पहले बताओ कैसे गुडविल निकालते हैं, छिपी गुडविल मैंने बताई नहीं थी, अब बता दूं। मान लो कि ए की गुडविल है, ए की पूंजी है 40,000, ये कैपिटल है, गुडविल नहीं है, क्या है, पूंजी कैपिटल। ए की पूंजी है 40,000 रुपए, बी की पूंजी है 50,000। अब इसमें एक नया आदमी आया व्यापार के अंदर जिसका नाम है सी, और उसकी जो पूंजी है उसकी पूंजी है 50,000 रुपए। कितनी पूंजी उसकी, 50,000 रुपए। ये नया आया है, इसको हमने बोला कि आपको 1/3 हिस्सा देंगे। कितना हिस्सा देंगे हम आपको, 1/3 हिस्सा देंगे। तो अब वो अपने हिसाब से व्यापार की पूंजी ज्ञात करेगा, मेरा हिस्सा 1/3, इसका मतलब फर्म की पूंजी कितनी होगी, ये क्या करेगा, इसके हिसाब से फर्म की टोटल पूंजी ज्ञात करेगा। टोटल कैपिटल कितनी है वो ये ज्ञात करने की ट्राई करेगा। देखो 50,000 रुपए वो लेके आया कैश कैपिटल के रूप में, और उसको हिस्सा मिल रहा है 1/3, तो ये उल्टा हो जाएगा, उल्टा होकर ऊपर गुणा हो जाएगा। तो टोटल रुपए कितने आ जाएंगे आपके, 1.5 लाख रुपए। सी बोल रहा है कि मुझे 50,000 रुपए देकर 50,000 रुपए मुझसे लिए और 1/3 हिस्सा दिया, इसका मतलब मेरे हिसाब से व्यापार की कुल पूंजी कितनी होनी चाहिए, 1.5 लाख रुपए होनी चाहिए मेरे हिसाब से। जितना मुझे हिस्सा दिया ना, मुझे 30वां हिस्सा दिया और मेरे से 50,000 ले लिए, इसका मतलब मेरे हिसाब से व्यापार की पूंजी कितनी होनी चाहिए, 1.5 लाख होनी चाहिए। जबकि इन्होंने जोड़ा तो पूंजी कितनी हो रही है, 140 ही हो रही है। तो छिपी गुडविल कितनी होगी आपके, 10,000। कि भाई मेरे हिसाब से तो पूंजी होनी चाहिए थी 1.5 लाख रुपए, जबकि हमने तीनों की पूंजी जोड़ी तो वो तो हो रही है 1,40,000 रुपए। तो जो 10,000 मुझसे एक्स्ट्रा क्यों ले लिए, तो एक्स्ट्रा किस बात के ले लिए, गुडविल के लिए। एक्स्ट्रा किस ले लिए अपने,
गुडविल की। तो आपसे जो एक्स्ट्रा पैसा ले रहे हैं उसका ले रहा है गुडविल का, तो गुडविल कितनी आ जाएगी आपके सी के हिसाब से कुल पूंजी 1.5 लाख रुपए है और एक्चुअल में सबकी पूंजी है 1,40,000 रुपए है। तो गुडविल का अमाउंट कितना आ जाएगा भाई आपके 10,000 रुपए। साइड होगा आपके एंट्री से बता दूंगा। और इसकी जो एंट्री है वही सेम, इसमें क्या केस आती है नहीं, केस कहां से आएगी, वो तो छुपी कुटल हमने निकाली है। तो वही न्यू पार्टनर टू ये वाली, जब भी कोई केस बने लाता है तो एंट्री यही होती है आपके। तो क्या आ जाएगा आपके न्यू टू ओल्ड पार्टनर, वही आपके त्याग का अनुपात ऐसे। फिर है लास्ट वाला, इसमें आपके नया पार्टनर नहीं आ रहा, केवल अपना प्रॉफिट का रेशियो क्या कर रहे हैं हम चेंज कर रहे हैं। तो क्या होगा भाई इसमें वही आपको जिसको फायदा मिल रहा है ना वो ऊपर, एक आता है आपके गेनिंग पार्ट, जिस पार्टनर को फायदा मिल रहा है वो ऊपर और जिसने त्याग किया वो नीचे। त्याग किया सेक्रीफाइस नीचे आ रहा है हर बार त्याग का अनुपात कहां आ रहा है सीआर में जा रहा है ना हर बार त्याग का अनुपात। तो जो त्याग करेगा वो सीआर होगा, जिसको फायदा होगा वो डीआर होगा। वैसे ये उल्टा है, उसके खाते में पैसा जमा हो रहा है, जो जो त्याग करेगा उसको फायदा मिलेगा, जो जिसको फायदा हो रहा है वो पैसा देगा। तो गेनिंग अकाउंट डीआर तो क्या आ जाएगा सेक्रीफाइस। अब ये सब होने के बाद देखो एक एंट्री ऐसी है जो आपको हर बार करनी है। वो एंट्री कब से करनी है आपको बैलेंस शीट से करनी है। मतलब बाई चांस कोई बैलेंस शीट के अंदर गुडविल आ जाए, जैसे ये आपका बैलेंस शीट है, देखो ये तो नीचे लिखा हुआ है कि एंट्री वो है, जैसे कोई क्वेश्चन आता है ना ऊपर आती है बैलेंस शीट, नीचे कुछ लाइनें बनी हुई रहती है, गुडविल इतनी है, इसका वैल्यू इतना, इसका वैल्यू लिखा हुआ रहता है क्वेश्चन ऊपर, नीचे कुछ लाइन लिखी है 4-5 लाइनें। तो उसमें तो ऐसा ही आएगा, जैसे मान लो यहाँ पर बैलेंस शीट है और बैलेंस शीट के अंदर भी क्या आ जाए, बैलेंस शीट के अंदर भी क्या आ जाए भाई गुडविल आ जाए। तो गुडविल किसकी है, क्योंकि बैलेंस शीट के अंदर जो गुडविल होती है वो पुराने पार्टनर की होती है, ओल्ड पार्टनर की होती है। तो ये क्या हो जाएगी ओल्ड पार्टनर के ओल्ड रेशो में बढ़ जाएगी, तो उसकी एंट्री हो जाएगी आपके ओल्ड पार्टनर। और ध्यान देना भाई ये वाला आपके ओल्ड रेशो में ही बटेगी, पुराने अनुपात में ही बटेगी, ओल्ड पार्टनर टू गुडविल। गुडविल संबंधी जितनी एंट्री सब मैंने बता दी। केस पूरा केस लाता है और प्राइवेटली देता है, मतलब किसी पार्टनर घर पर देता है कि इसको बिजनेस मत लाना, मेरी तरफ से तुम्हारे लिए गिफ्ट, तो उसकी एंट्री नहीं होगी। फर्म आई है तो एंट्री होगी केस टू गुडविल, गुडविल बाहर हो। केस में नहीं आ रही है तो न्यू टू ओल्ड, और आन से केस है तो केस की एंट्री तो ये वाली, और उधार है तो ये वाली, दोनों मिक्स कर देंगे। ये वही केस की और ये तो है केस वाली, ये उधार वाली और टोटल। फिर गुडविल एसेट के रूप में है तो फर्नीचर अकाउंट दिया तो गुडविल। देखो केस आ रहा था, केस की संपत्ति है ना, केस भी संपत्ति में आता है, केस आ रहा था केस टू गुडविल, फर्नीचर आ रहा था फर्नीचर अकाउंट दिया टू गुडविल, और गुडविल को ओल्ड पार्टनर में बांट देंगे सेक्रीफाइस में बांट। फिर छिपी गुडविल याद करना, वो आपको आना चाहिए, वो बता देंगे अगर क्वेश्चन आया तो, शायद होगा आपके पता नहीं, ऐसे पुरानी किताब में था। और ये यहाँ नहीं, अगले साल बीकॉम करोगे बीकॉम में तो आएगा, फिर सेकेंड ईयर में है ये, यहाँ नहीं बच्चे। फिर है भी आपके प्रॉपर्टी को चेंज करना है, जिसको फायदा मिल रहा है उसको डीआर, मतलब अनुपात होता है लाभ का अनुपात, जिसको ज्यादा मिल रहा है वो डीआर, जिसको कम मिल रहा है वो क्या हो जाएगा सीआर। और ये अगर बैलेंस शीट के अंदर कोई गुडविल है तो वो पुराने पार्टनर की है तो पुराने अनुपात में बढ़ेगी ओल्ड पार्टनर टू गुडविल। ये इसके अलावा अगर बैलेंस शीट के अंदर हो तो ऐसे हम दिखाएंगे। क्वेश्चन नंबर 18 दे रखा आपके, दो पार्टनर है, एक का नाम है वर्मा और एक का नाम है शर्मा, इनका लाभ अनुपात दे रखा है 5:3, और नया कौन आया है घोष, जो कैपिटल के रूप में लेके आया है 20,000 रुपए और 4,000 रुपए लेके आया है गुडविल के रूप में। हमें करनी है जनरल एंट्री करनी है, तो यहाँ पर 4 स्थिति दे रखी है। अब चारों में चाहो तो एंट्री कर सकते हो, चारों में अलग स्थिति है तो अलग एंट्री कर सकते हो, और आप चाहो एक एंट्री कर सकते हो शुरुआत में। अब गुडविल व्यापार में रहे, मतलब पैसा नहीं निकालना है,
गुडविल पैसा निकाल दे तो क्या होगा, आधा निकाल दे तो क्या होगा, और गुडविल का जो अमाउंट 4000 है वो व्यापार में नहीं देकर क्या दे दे, निजी रूप में प्राइवेटली दे दे तो क्या होगा। ये 4 स्थितियों में आपको अलग एंट्री करनी है। अब 4 में से कोई भी आ जाए, ये पहली एंट्री तो आपको पक्का करना है। कौन सी वाली, व्यापार में वो क्या आया, कैश भी आया और व्यापार में क्या आया आपके, गुडविल भी आया, तो क्या हो जाएगा आपके कैश अकाउंट दिया। देखो पहली स्थिति बता रहा हूं आपको, पहली एंट्री क्या हो जाएगी आपके, ये वाली, व्यापार में कैश भी आया, व्यापार में गुडविल का पैसा भी आया, तो एंट्री है पैसा आया कैश अकाउंट DR2। अब कौन लेके आ रहा है, बॉस लेके आ रहा है, बॉस अकाउंट, और साथ में किसका पैसा है, ये गुडविल का अमाउंट भी है। कैश अकाउंट या गुडविल एंट्री है ये एंट्री मैंने बताई थी अभी आपको। वो कैपिटल लेके आ रहा था, कैपिटल में उसका नाम आ जाएगा व्यक्ति का। अब देखो 20,000 रुपए का है कैपिटल और 4,000 रुपए है उसकी गुडविल, टोटल कितने रुपए आए, 24,000 रुपए आ गए। अब ये तो हो गई पहली एंट्री। अब ये बोल रहा है कि गुडविल का पैसा वही रहे व्यापार में, लेकिन देखो जब भी मैंने बताया था एंट्री, पहली एंट्री क्या होती है, कैश टू गुडविल, और गुडविल को हर क्या करते हैं, उसके त्याग के अनुपात में बांट देते हैं। तो यहाँ एंट्री क्या आएगी आपकी, गुडविल अकाउंट DR2 ओल्ड पार्टनर, दोनों, एक का नाम है वर्मा और एक का नाम है शर्मा, दोनों के अकाउंट में हम बांट देंगे। कहां बांटेंगे, त्याग के अनुपात में। अब देखो क्वेश्चन में कुछ भी दिया हुआ नहीं हो कि किसने कितना त्याग किया, तो पुराना अनुपात ही त्याग का अनुपात है। तो 5 वाले कितने हो गए, 8 का भाग तो 4,000, क्योंकि यहाँ पे गुडविल पर कितना है, 4,000 है गुडविल का पैसा, 8 45, तो भाग जाता है आपके 5 बार, तो 5 में 5 25 और 5 या 15। यहां तक एंट्री तो करनी है आपको। अब ये बोल रहा है कि गुडविल का पैसा व्यापार में रखना है, बाहर नहीं निकालना है, तो बस यहां तक ही होगा। बाहर निकालना होता तो एक एंट्री हम एक्स्ट्रा करते हैं। आगे समझे, ये वाला, ये तो अभी कर रहा है वही है, बस इसमें ये थोड़ा कैपिटल वाला थोड़ा नया है। बाकी तो केस टू गुडविल और गुडविल टू दोनों मार दिए। अभी बताया था केस वाला एंट्री आपको, केस अकाउंट DR तो गुडविल और गुडविल को दोनों में बांट दिया, हमने निकाला नहीं है अभी अमाउंट। ये हो गया हमारा पहला कंप्लीट। दूसरा, गुडविल की राशि निकाल ले तो ये दो, तो देखो सेकंड में क्या करना पड़ेगा आपको, सेकंड में ये भी करना पड़ेगा, ये भी करना पड़ेगा। फिर पैसा निकाल रहा है तो क्या आ जाएगा आपके, इन दोनों खाते में जमा कर दो तो क्या आ जाएगा, V अकाउंट DR, S अकाउंट DR2 कैश। पैसा निकाल रहा है, पैसा जा रहा है तो कैश। कितना निकाल रहा है, पूरा पूरा पैसा 2,500 V के अकाउंट में, 1500 C के अकाउंट में, टोटल कितने हो गए, 4,000। अब सेकंड वाले में तीनों है, सेकंड वाले में तीनों है, केस टू G कैपिटल गुडविल, गुडविल को बांट दिया और पूरा पैसा वो घर पर ले गए। तो ये वाला पूरा एंट्री जो इसके अंदर आएगा सेकंड वाले, वापस कौन करे, दोबारा एंट्री आप वापस करना चाहो कर सकते हो। पैसा आया, गुडविल को बांट दिया, फिर गुडविल का पैसा घर ले गए। अब ये बोल रहा है कि आधा पैसा निकाल ले, आधा पैसा निकालेगा तो क्या होगा, यही एंट्री सब करनी है, ये 2 एंट्री तो करनी है आपको। थर्ड वाले में ये 2 एंट्री तो आपको करनी है वापस से। अब मैं क्यों वापस बार बार क्यों करनी, ये 2 एंट्री करनी है। अब ये बोल रहा है पैसा पूरा नहीं निकाले और आधा ही निकाले, तो यही एंट्री वापस कर देंगे, बस आधे पैसे से करेंगे। तो क्या आ जाएगा आपके, V अकाउंट DR, S अकाउंट DR2 गुडविल, गुडविल पैसा निकाल लिया। अब यहाँ तो निकालना पूरा 4,000, जबकि हमें कितने निकालने हैं, आधे ही निकालने, 2,000 रुपए निकालने। इसको आधा क्या, इनको भी आधा कर दो, 2500 का आधा 1250 और ये 750। इसके लिए आपको देखो ये एंट्री और ये एंट्री करनी पड़ेगी। थर्ड के लिए 3 एंट्री है। फिर गुडविल निजी रूप में दे, तो निजी रूप में शुरुआत से करना पड़ेगा, शुरुआत से करना पड़ेगा। फोर्थ एंट्री क्या करोगे, शुरुआत से, यहां से शुरू करनी एंट्री। क्या एंट्री होगी, कैश अकाउंट DR2 क्या कर दोगे, जीस कैपिटल। बस यही आप एंट्री कर सकते हो 20,000 रुपए की। बस गुडविल की एंट्री नहीं होगी, आप देख सकते हो गुडविल संबंधित एंट्री नहीं होगी, क्योंकि गुडविल निजी रूप में प्राइवेटली दी गई गुडविल की एंट्री नहीं होगी। केवल ये एंट्री जरूर हो सकती है, पैसा आने की एंट्री जरूर हो सकती है, वो भी कैपिटल के रूप में।
कैपिटल की एंट्री होगी, गुडविल की एंट्री नहीं होगी। तो ये चारों स्थिति मैंने बता दी, चारों में क्या क्या करना है, कैसे करना, जो भी बताया था सेम वो वही है। तो क्वेश्चन में 19 दे रखा, आपके दो पार्टनर है, ए का नाम है ए का नाम है बी और ए का नाम है शायद सी नाम है, ए बी सी है, वो एक्स वाई जेड से लिखा हुआ। ए और बी दो पार्टनर, इनका अनुपात क्या दे रखा है आपके 3:2। नया कौन आया है सी, और जो कितना हिस्सा लेगा व्यापार में 1/4 हिस्सा लेगा। अब ये बोल रहा है कि जो नया पार्टनर आया है वो कैपिटल के रूप में कितना लेके आया है 30,000। ये लिखा हुआ था 30,000 रुपए, कुल कितने रुपए लेके आए वो 30,000 रुपए है कैपिटल के रूप में। और गुडविल भी वो कैश में ही लेके आया है, लेकिन गुडविल का अमाउंट दिया हुआ नहीं। इसमें क्या दे रखा है, फर्म की गुडविल दे रखी। क्वेश्चन को ध्यान देना, वो गुडविल के रूप में कितना रुपए लेके आ रहा है, या फिर गुडविल जो दे रखी है वो किसकी दे रखी है, फर्म की दे रखी है। और फर्म में उसका हिस्सा कितना है 1/4। तो अगर आपको गुडविल का अमाउंट निकालना है तो क्या करना पड़ेगा भाई, जितना टोटल गुडविल फर्म का है ना, अब फर्म की गुडविल तो 20,000 है, 20 में इसका हिस्सा कितना है 1/4 है। तो बताओ वो सी नया गुडविल का अमाउंट कितना लेके आया, 5,000 रुपए लेके आया। अब इसमें आपको एक चीज और निकालनी है कि गुडविल को बांटने के लिए होता है त्याग का अनुपात। मैंने भी बताया था गुडविल कैसे बढ़ती है, त्याग के अनुपात में। अगर आपको त्याग का अनुपात निकालना है तो क्या करना पड़ेगा भाई, आपको पुराने अनुपात में से नया अनुपात आपको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। त्याग हमेशा पुराने पार्टनर ही करते हैं, यही त्याग करेंगे। तो एक आ जाएगा ए और एक आ जाएगा आपके बी। अब बताओ कितना कितना है, ए का कितना अनुपात दे रखा है, ए का तो दे रखा है 3/5 और बी का दे रखा है 2/5। नया अनुपात निकालेंगे, नया ये रहा 2/4 और 1/4, इसका 2/4 इसका 1/4। केवल त्याग हमेशा पुराने ही त्याग करते, नया त्याग नहीं करते, नया तो फायदा लेता है। तो तिरछा गुणा, ऐसे सीधा गुणा करना कितना होता है, तो फिर तिरछा गुणा करना पड़ेगा, 4 तिया 5 दूनी, ये होता है आपके 2/20। ऐसे यहाँ पर करेंगे हम, तिरछा गुणा कर लो, 4 दूनी 5 एकम 5, 3/20। तो ये हो गया इनका त्याग का 2:3 हो गया त्याग का अनुपात। तो हमारे पास त्याग का अनुपात आ गया, गुडविल का अमाउंट आ गया। अब हम क्या करेंगे, जनरल एंट्री करेंगे। सबसे पहले देखो भाई, केस के रूप में 30 है और गुडविल के रूप में 5,000 रुपए लेके आया, तो एंट्री क्या होगी, पैसा आया कैश अकाउंट दिया। अब ये सी केस में लेके आया तो हो जाएगा आपके सीज कैपिटल, और गुडविल के रूप में क्या होता है टू गुडविल। देखो कैपिटल के रूप में लेके आया है 30,000 रुपए और गुडविल के रूप में लेके आया है 5,000, टोटल कितना हो गया 35,000। ये हो गया भी आपके पहली एंट्री कैश आने की। फिर इस गुडविल को, इसको नहीं बांटना है, किसको बांटना है, गुडविल को। गुडविल को हम बांट देंगे किसमें, ए में और बी में। और कैसे बांटेंगे, त्याग के अनुपात में। अब त्याग का अनुपात कितना है भाई, ये रहा त्याग का अनुपात 2:3। जो 5,000 रुपए है उसमें से 2,000 रुपए ए के हैं और 3,000 रुपए बी के हैं। अब यहां तक एंट्री करनी, लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ गुडविल का अमाउंट को दोनों निकाल लेंगे। तो देखो आपके पैसे कहाँ जाएंगे भाई, ये कहाँ जाएंगे, ए के अकाउंट में जाएगा और बी के अकाउंट में जाएगा। और यहाँ पैसा जा रहा है तो क्या आ जाएगा, टू कैश। ए कितना ले गया 2,000 रुपए, बी कितना ले गया 3,000, टोटल कितना चला गया 5,000 रुपए। तो पैसा आया, उसकी एंट्री, गुडविल को बांटने की एंट्री। अब ये अगला बोल रहा है गुडविल पैसा निकाल लिया तो उसकी एंट्री। ऐसे आपको 3 एंट्री करनी है। तो क्वेश्चन नंबर 20 क्या दे रखा है, देखो ए के आरती और ए के भारती अनुपात दे रखा है 3:2 का, ये पुराना अनुपात ओल्ड रेशियो। नया कौन आया है सारथी, कितना हिस्सा है 1/4। जो 50,000 रुपए लेके आ रहा है कैपिटल के रूप में और 10,000 रुपए लेके आ रहा है वो गुडविल के रूप में। तो इसकी एंट्री वही होगी जो हमने पहले की हुई है। बस यहाँ पर एक नई चीज आ गई इसमें, बैलेंस शीट के अंदर भी गुडविल है 5,000 रुपए। तो जो बैलेंस शीट के अंदर होती है वो ओल्ड पार्टनर की होती है। तो ये गुडविल केवल और केवल ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशो में बटेगी।
और कुछ भी नहीं होगा इसमें। और नया अनुपात दे रखा है, सेम क्वेश्चन नंबर 19 वाला है आपके। 19 में जो किया था ना, त्याग का अनुपात निकाला, वैसे निकालना है आपको, बताया था ना आपको। सैक्रिफाइस बराबर क्या होता है आपके, ओल्ड माइनस न्यू। अब ज्ञात करोगे तो अभी बताया था ना आपको कि ये तो है 3/5 और ये है 2/5, ये है ए और ये है बी। न्यू ये रहा, टोटल 4 है, तो 2/4 1/4 घटा देना, तो ये आता आएगा आपके कितना 2/20 और ये आएगा 1/20। ध्यान रखना भाई, ये दोनों सेम होने चाहिए। तो हमारा त्याग का अनुपात कितना हो गया, 2/3। बाई चांस यहाँ पर 3/10 है, उसको डबल कर देना, क्योंकि ये 20 और ये 20 सेम होगा तब जाके ये त्याग का अनुपात होगा। तो कितना हो जाएगा त्याग का अनुपात, 2 और 3 हो जाएगा त्याग का अनुपात। अब त्याग का अनुपात वही है, सब कुछ वही है, इसमें गुडविल ज्ञात करने की जरूरत नहीं, गुडविल इसमें सीधा अमाउंट भी दे रखा है। तो पहले एंट्री देखो इसी कर लो जो बैलेंस शीट के अंदर दे रखी है। जो बैलेंस शीट में गुडविल होती है वो पुराने पार्टनर की होती है, तो पुराने पार्टनर बांट दो, ए अकाउंट डीआर, बी अकाउंट डीआर टू गुडविल, दोनों में बांट देंगे। गुडविल कितना रुपए है बैलेंस शीट के अंदर, 5000 रुपए है, दोनों में बांट दो, 3000 और ये पुराना अनुपात बढ़ेगा, त्याग अनुपात नहीं है। पुराना गुडविल जो है वो पुराना अनुपात में बढ़ता है। अब ये तो एक नया पॉइंट था, उसकी एंट्री होगी बस, बाकी वाला अपना पुराना सिस्टम वापस से शुरू करेंगे। केस आया कैपिटल के रूप में और गुडविल के रूप में, तो एंट्री क्या हो जाएगी, कैश अकाउंट डीआर टू। कौन आया नया, सतीश आया है, तो सतीश सारथी अकाउंट डीआर, सारथी अकाउंट डीआर और साथ में गुडविल का पैसा भी लेके आया है। तो देखो कैपिटल के रूप में कितना लाया, 50,000 रुपए, 10 क्या लेके आया गुडविल के रूप में, टोटल कितने हो गए 60,000 रुपए। अब ये कैपिटल तो रहेगी, गुडविल जो है वो हम क्या करेंगे, ओल्ड पार्ट में बांटेंगे त्याग के अनुपात, जितना उन्होंने त्याग किया है। अगर ये त्याग नहीं कर रहा होता तो ए में नहीं बांटते, लेकिन त्याग दोनों ही कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा गुडविल अकाउंट डीआर टू। अब ए का नाम है आरती और ए का नाम है भारती, दोनों बांट देंगे। तो कितना रुपए दोनों टोटल देखो 10,000 रुपए है, जो इस अनुपात में बांटना। ये हो गया 5 का भाग 2, 10 पे 2 आ जाएगा, 2 दूनी 4 और 2 दिया 6। अगर यहाँ लिखा हुआ होता क्वेश्चन में गुडविल का अमाउंट निकाल दिया तो हम यहाँ पर केस वाली एंट्री करते, लेकिन यहाँ पर निकाला हुआ ऐसा कुछ दिया हुआ नहीं है। अपने मन से कोई एंट्री नहीं करनी, ये जो बोले वही एंट्री करनी है। बोल दे कि पैसा निकाल दिया तो पैसा निकालने की एंट्री करनी है। यहाँ क्वेश्चन में कुछ दिया हुआ नहीं है तो गुडविल निकालने की एंट्री आपको नहीं करनी है, ऐसे आपको जनरल एंट्री करनी है। क्वेश्चन नंबर 21 आपके दे रखा है, एक्स और वाई दो पार्टनर है जिनका अनुपात दे रखा है आपके 4:3 का अनुपात दे रखा है। नया आया है इसमें जेड को हिस्सा दे रहे हैं 1/8, और वो क्या लेके आ रहा है 20,000 तो लेके आ रहा है पूंजी के रूप में और 7,000 रुपए लेके आ रहा है गुडविल के रूप में। और इसमें बैलेंस शीट भी है, और बैलेंस शीट के अंदर या पुस्तकों के अंदर जो गुडविल है वो कितनी है 40,000 रुपए गुडविल है। और जो बैलेंस शीट के अंदर होती है वो पुरानी गुडविल होती है, जो पुराने पार्टनर में पुराने अनुपात में बढ़ जाएगी। ये जो 40,000 रुपए है वो पुराने अनुपात में बढ़ जाएगी। तो क्या एंट्री हो जाएगी, पाने वाला कौन हो जाएगा आपके एक्स कैपिटल अकाउंट डीआर, फिर आएगा आपके वाई कैपिटल अकाउंट डीआर, और 2 में क्या लिख देंगे हम यहाँ पर 2 में गुडविल। ये गुडविल वो है जो आपके बैलेंस शीट में आती है। बैलेंस शीट में गुडविल आती है, तो जब भी बैलेंस शीट में कोई गुडविल है या पुस्तकों में कोई भी गुडविल रह गई है ना, तो वो पुराने अनुपात में पुराने पार्टनर में ही बटेगी, ओल्ड रेशियो में बटेगी आप। तो कितने रुपए दे रखा आपके 40,000 रुपए दे रखा। अब 4:3 में बांटना है, 4 में 7 का भाग दो यहाँ पर। अभी तो उत्तर पॉइंट आता है बहुत ज्यादा, इसको 4-3 में बांटेंगे, 7 का भाग देंगे 22,857, 22,857, उत्तर पॉइंट बहुत ज्यादा आते हैं, आप अपने हिसाब से बांट लें।
40 में 7 का भाग देकर 4 से गुणा करना है और फिर 3 से गुणा करना है। अब ये तो हो गया भी आपको जो बैलेंस शीट के अंदर होती है गुडविल, इसका कैसे निपटारा करते हैं वो आ जाए। अब जेड आया है नया, तो वो केस भी लेके आया है, कैपिटल के रूप में भी केस लाया है और गुडविल के रूप में भी केस लाया है। केस आया तो एंट्री हो जाएगी केस अकाउंट डीआर। एक तो लाया है वो कैपिटल, तो ये आएगा जेड कैपिटल। एक लेके आया है वो गुडविल, कैपिटल के रूप में लेके आया है वो 20,000 रुपए, और ये लेके आया है आपके 60,000 रुपए, और टोटल हो गया अभी आपके 27,000। जो गुडविल का अमाउंट आता है वो त्याग के अनुपात में एक्स और वाई में बढ़ता है। तो यहाँ अगर 2 में है तो ये आएगा आपके वाई में, यहाँ लिखेंगे गुडविल अकाउंट डीआर। 2 एक्स में भी बांट देंगे और वाई में भी, एक्स कैपिटल एंड वाई कैपिटल। अब जब यहाँ पर कहीं तक भी त्याग का अनुपात दिया हुआ नहीं है ना, तो पुराना अनुपात ही क्या होता है, त्याग का अनुपात होता है। तो 60,000 में क्या करेंगे हम, इस 7 का भाग दे दो, 4,000 दोनों जोड़ कितनी होती है 7, 7 का भाग एक बार जाएगा तो 4 एकम 4, 4 तिया 12। इस 7 को इस अनुपात में बांट देंगे, 4 3 7, ये भी 7 ही हो रहा है। तो ये एंट्री है बैलेंस शीट में, वो गुडविल है तो ये एंट्री है नया पार्टनर गुडविल लाए और कैश लाए। गुडविल को ऐसे बांट दो, अगर अमाउंट निकालता है ना तो इससे खाते में ट्रांसफर कर देंगे, नहीं निकालना ऐसा कुछ लिखा हुआ नहीं है, बस यहाँ तक की एंट्री आपको करनी। कल बताया ऐसे क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 22, 2 पार्टनर है आदित्य और बालम, जिसका मतलब है ए और बी, मान लो 3:2 में लाभ आने बांटते हैं पार्टनर है। नया आ रहा है क्रिस्टोफर, मतलब सी आ रहा है नया, उसको हिस्सा दिया हमने 1/4, जो कैपिटल के रूप में लेके आएगा 50,000 रुपए, और गुडविल का पैसा तो बना है 15,000 रुपए, लेकिन रोड कितना दे रहा है 10, केस 10,000 दे रहा है, बाकी उधार है, बाकी वो बाद में देगा, उसके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देगा। हमें क्या करनी है, जर्नल एंट्री करनी है। तो देखो सबसे पहले तो वो पैसा लाने की एंट्री करनी है, क्या हो जाएगी आपके कैश अकाउंट डीआर टू क्रिस्टोफर कैपिटल अकाउंट डी अकाउंट, और साथ में क्या आ जाएगा गुडविल। देखो 50,000 तो लेके आ रहा है वो कैपिटल के रूप में, और गुडविल में 15,000 में से 10,000 ही केस है। इतना केस है ना, क्योंकि एक केस की एंट्री है तो केवल केस वाला अमाउंट ही आएगा यहाँ पर आपके, और टोटल हो गया कितना आपके 8,000 रुपए। अब गुडविल की जो एंट्री है वो हम क्या करेंगे, ओल्ड पार्टनर में बांट देंगे त्याग के अनुपात में। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर लेते हैं गुडविल अकाउंट डीआर, कितना रुपए दे रखा आपके 10,000 रुपए। देखो जो केस है ना वो तो गुडविल अकाउंट डीआर आ गया। अब बाकी जो उधार है तो उसके खाते में ट्रांसफर कर दो, क्या नाम इसका क्रिस्टोफर, तो ये आएगा आपके सीज कैपिटल अकाउंट डीआर, कितना हो गया 5,000। अब जिसने त्याग किया उसमें बांटेंगे, अब एक ने किया 2 ने किया तो हमें माइनस करना पड़ेगा। देखो अगर आपको त्याग ज्ञात करना है, सेक्रीफाई ज्ञात करना है, तो क्या करना पड़ेगा आपको, ओल्ड रेशो में से आपको न्यू रेशो क्या करना पड़ेगा, माइनस। त्याग हमेशा पुराने वाले पार्टनर ही करते हैं, नया वाला तो उल्टा पैसा ले जाता है। तो ए है और ये बी है। ओल्ड रेशो टोटल कितना हो रहा है 5, तो ये हो जाएगा 3/5 और 2/5। नया अनुपात कितना है, टोटल 4 है, 4 में से इसका आएगा 2/4, इसका आएगा 1/4। जिस पहले आया वो भी घटा, सब कुछ सेम ही है, 13/20 क्रॉस गुणा कर देंगे, 4 तिया 12 5 दूनी 10, 4 तिया 12 5 दूनी 10, 2/20। इधर गुणा कर लो 5 चौक 20, फिर से गुणा कर लो 4 दूनी 8, 5 एकम 5, 3/20। जब भी इन दोनों का गुणा ये आएगा तभी 3 से गुणा करना है, ऐसे ही गुण कर देना। तो कितना दे देगा अभी आपका अनुपात 2:3, दोनों ने त्याग किया। तो ए ने भी त्याग किया है और बी ने भी त्याग किया है, तो एस कैपिटल भी आएगा और बीस कैपिटल भी आएगा। ये पूरा दोनों साथ में बटेगा 15,000। इस 15,000 में हम भाग देंगे किसका, दोनों जोड़ कितनी हो रही है 5, इसकी और इसकी जोड़ 5।
5 5 का भाग 15 कितनी बार जाएगा? 3 बार। 3 दूनी 6000 तो ए में, और 3 किया 9000 बी में। ऐसे इसमें आपके कुछ भाग उधार है, कुछ भाग रोकड़े। जब ऐसा आता है तब हमें ऐसे एंट्री करनी। क्वेश्चन नंबर 23 जो क्या लिखा हुआ है, दो पार्टनर है, एक का नाम है अमर और एक का नाम है समर। 3:1 में लाभ हानि बांटते हुए पार्टनर है। नया आया है कुंवर, जो 1/4 हिस्सा उसको देना है, और जो गुडविल का हिस्सा उसका जितना बनता है ना, वो केस में नहीं लेके आया। उसने बोला मेरे अकाउंट में जमा कर दो, अकाउंट में नाम कर दो, ताकि बाद में मेरे अकाउंट से ऑटोमेटिक जितना मैं कमाऊंगा उससे कट जाएगा। ये है आपकी गुडविल जो दे रखी है, वो फर्म की है, सभी पूरे कंप्लीट फर्म की गुडविल है। अब देखो गुडविल कितनी दे रखी है? 80,000। उसका हिस्सा कितना है? 1/4। तो गुडविल भी इतनी आएगी। तो अगर आपको गुडविल की गणना करनी है, गुडविल तो दे रखा है 80,000 रुपए, ये तो पूरे फर्म की है। फर्म का मतलब हो गया ए की भी है, एस की भी है और के की भी है, तीनों की साथ में है। हमें केवल के की गुडविल निकालनी है। तो अगर के की गुडविल अगर आपको निकालनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा? उसका 1/4 है, 4 का भाग दो 20,000 रुपए। अब ये केस में तो ला लेना, केस में लाता तो केस टू गुडविल, गुडविल टू बाकी बांट देते। अब लेकिन ये पर केस में नहीं है, गुडविल रोकड़ नहीं लेके आ रहा है, तो उसका नाम आएगा। तो सेकंड वाली लाइन ही आएगी। पहली जो लाइन आती है केस अकाउंट या टू गुडविल, वो आएगी नहीं, क्योंकि वो केस आए तभी होती है। सेकंड एंट्री जो होती है वो बांटने की। तो केवल हम क्या करेंगे, किसका नाम है? के का नाम है कुंवर, तो यहाँ आएगा कुंवर्स कैपिटल अकाउंट डीआर। अब ये दोनों में बांट देंगे, अमर में भी बांट देंगे और समर में भी बांट देंगे। इसमें पहली वाली एंट्री बिल्कुल आएगी नहीं, केस हो तो ही आती पहली एंट्री। अब ये किस अनुपात में बटेगी? यहाँ पर कुछ भी त्याग का अनुपात दिया हुआ नहीं, किसने कितना त्याग किया। तो पुराना अनुपात ही क्या होता है? त्याग का अनुपात होता है। तो हमारे पास जो 20,000 रुपए है, उस 20 में भाग देना है 4 का। भाग कितनी बार जाएगा? 5 बार। 5 या 15, 5 एकम 5। तो ये 15,000 का आएगा अमर के खाते में और 5,000 रुपए आएगा समर के खाते में। ऐसे केवल एक एंट्री होगी, बाकी तो कुछ दिया हुआ नहीं है। गुडविल कितना निकाला, कितना केस लेके आया, कुछ दिया हुआ नहीं है। तो बस ये एक सिंगल एंट्री दे रखी है, उसी की एंट्री होगी। तो क्वेश्चन नंबर दे रखा है 24, दो पार्टनर है, एक मोहन है और एक सोहन है। 3:2 में लाभ हानि बांटते पार्टनर है। नया कौन आया है? आर। अब गुडविल की अभी दे नहीं रखा, गुडविल की गणना करनी पड़ेगी। आपको नई गुडविल की गणना करनी है, जो औसत लाभों के 3 वर्षों के क्रय के आधार पर है। हमारे पास 4 साल का लाभ है, 4 साल के लाभ का पहले औसत निकालो, फिर 3 वर्षों के क्रय के आधार पर हमें गुडविल की गणना करनी है। उसके बाद गुडविल जो है वो केस में नहीं है, और 3 अलग अलग स्थिति दे रखी है। इसको तो एक साथ अभी एंट्री कर देते, पहले जो बैलेंस शीट के अंदर है उनकी एंट्री पहले कर देते हैं। देखो पहली स्थिति है, गुडविल बैलेंस शीट में कितनी है? 2,02,500 है। ये गुडविल जो है ना वो पुराने पार्टनर की है, तो पुराने अनुपात में बढ़ जाएगी। तो पुराने अनुपात कितना दे रखा है? 3 और 2 5। तो 5 का भाग देंगे यहाँ पर और दोनों बांट देंगे। मोहन भी पाने वाला, सोहन पाने वाला। तो क्या आएगा आपके? मोहन कैपिटल अकाउंट डीआर टू क्या आ जाएगा? एक सोहन भी है ना, तो सोहन कैपिटल अकाउंट डीआर टू क्या आ जाएगा आपके? गुडविल। ये पहली स्थिति के लिए आएगी। सेकंड स्थिति में भी सेम एंट्री लिखनी है आपको। एम कैपिटल अकाउंट डीआर, सोहन कैपिटल अकाउंट डीआर टू गुडविल। ऐसा ही थर्ड स्थिति के लिए भी आएगी। क्या लिखेंगे यहाँ पर? मोहन कैपिटल अकाउंट डीआर, सोहन कैपिटल अकाउंट डीआर टू क्या लिख देंगे यहाँ पर हम? गुडविल। सबसे पहला अमाउंट जो है ये रहा 2,02,500 है। अगर से 5 का भाग कितनी बार जाएगा? 4 बार। 4 0 5 डबल 0 4 6 4 0 6 2 5। कितना है? 5 है। 5 का भाग किस बार जाएगा? कल गया 4 बार, फिर भाग जाएगा नहीं, फिर 5 बार जाएगा, फिर 2 0 2 0। अब 40,500 को 3 से गुणा करो। 4 24 4 क्या 12 और 5 क्या 15। देखो 4 क्या 12, 4 क्या 15,
5 या 15 डबल 0। अरे सर अटे चारों भाग दियो 20 5 का भाग गया, 5 है बच्चा 5 का भाग गया, 5 है 3 2 5, 5 का भाग दिया 4 बार गया, फिर 0 बार, फिर 5 बार गया डबल 0। फिर इसको गुणा करेंगे पहले 3 से, तो 3 चौक 12, 3 5 15, फिर ये 2 से गुणा करो, कितना होता है 4 दूनी 8 80, और ये होता है आपके एक जगह हो जाएगा इधर, तो कितना हो जाएगा 81। टोटल कितना हो जाएगा आपके 2,02,500। ऐसे इसके लिए करना, ये तो हो गया इसके लिए पहले के लिए। फिर है 2,500 रुपये है, तो 2,500 बांट दो, 2.5 में भाग दो, 5 का कितनी बार है 5 बार, 5 या 15, 5 दूनी 10। अगला है आपके 2,05,000, 2,05,000 भाग जाएगा 41,000 बार, तो 41 का डबल 82, और 41 का 3 टाइम 3 बार, और 4 या 12, 1,23,000 और 82,000, ये हो गया 2,05,000। ये तो हर एक स्थिति में आपको ये एंट्री तो करनी है। अब हर एक में एक एंट्री आपको एक्स्ट्रा ऐड करनी है, और वो एंट्री किसकी है आपके गुडविल की है, लेकिन पहले गुडविल ज्ञात करनी पड़ेगी भी आपको। तो देखो सबसे पहले हम लेते हैं औसत लाभ, क्योंकि गुडविल कैसे ज्ञात होगी, औसत लाभ के 3 गुने के आधार पर। तो पहले औसत लाभ लो, औसत लाभ कैसे लेते हैं, सभी लाभों को जोड़ना 50,000 प्लस 60,000, 1,10,000, 1,10,000 और 90, 1,10,000 और 290, 2 लाख हो गया। फिर ये 70,000 बटा 4, तो औसत लाभ हमारा हो जाएगा 270 बटा 4, कितना हो गया, भाग दो पहले जाए 6 चौक 24, इसे बच गया भी आपके 3, तो 7 बार और 5 बार 70,500। अब गुडविल ज्ञात करनी, गुडविल कितनी होगी भाई, गुडविल होगी जितना औसत लाभ आया उसका 3 वर्षों के क्रय के आधार पर, तो मतलब 67,500 का कितने करेंगे 3 से गुणा कर देंगे, 2,02,500। ये आगे भी व्यापार की गुडविल। अब ये गुडविल हम क्या करेंगे, राम में बांट देंगे, राम का जितना हिस्सा है 1/4। अब राम का जो हिस्सा है वो है 2,02,500 में 1/4 कर देंगे, कितना आएगा, भाग दो पहले जाएगा भाग 5 बार, 0 बार, 6 चौक 24, 2 बार 50,625, भाग देके देगा ना पूरा वापस नहीं आता, यहाँ बस है सही है जाएगा। अब ये हो गया आपके गुडविल में हिस्सा किसका, राम का हिस्सा। ये तो हमने गणना की है, देखो पहले तो गुडविल दी भी आती थी, अभी ना लास्ट वाला क्वेश्चन क्या था, ये गुडविल है राम के साथ ऐसे बांट थे। अब ये वाला है नहीं हमारे पास, तो हमने ऐसे ज्ञात किया, ये बोला औसत लाभ का 3 गुना, हमने ऐसे कर दिया कैलकुलेशन करके। अब हर एक में वो एंट्री करनी है, लेकिन मैं एक एंट्री कर रहा हूँ, आप सब में एक एंट्री कर लेना। वो कौन सी है, ये वाली। ये गुडविल हमें कहा बांटनी इन दोनों में, क्योंकि ये गुडविल का पैसा कैश नहीं लेके आ रहा है, केस लाता तो केस अकाउंट या गुडविल होता, लेकिन यहाँ पर उधार गुडविल आता है ना, तो क्या आ जाएगा, ये आएगा ऊपर राम अकाउंट DR, टू मोहन्स कैपिटल और टू सोहन्स कैपिटल। बताओ कितना आ जाएगा, यहाँ लिख देते हैं कैपिटल। कुल कितना रुपए है, 50,625। ये इन दोनों में बांटनी है आप, ये इन दोनों में बांटनी है। क्या अनुपात बांटनी है, ये क्योंकि पुराना अनुपात ही त्याग का अनुपात कहलाता है, जब तक हमारे पास लाभ के बारे में कुछ और जानकारी नहीं होती। यही पुराना अनुपात है और यही त्याग का अनुपात है। अब 5 का भाग तो कितनी बार जाएगा, 10 बार। 5 का भाग तो यहाँ कितनी बार जाएगा, फिर आपके 1 बार, 1 बच गया 2 बार, फिर 5 बार। इसमें इसको गुणा करो 3 से, तो ये आएगा आपके 375 और 30, और ये आएगा 20 और 250। अब ये एंट्री आपको इसके साथ भी करनी है, ये एंट्री आपको इसके साथ भी आएगी, ये एंट्री इसके साथ भी आएगी और इसके साथ। इसने बोला है 3 अलग अलग स्थितियों में करो, तो ये 2 एंट्री पहले ए के लिए, ये 2 एंट्री बी के लिए, और ये 2 एंट्री सी के लिए, ऐसे।
तो क्वेश्चन नंबर 25 देखो क्या लिखा हुआ। दो पार्टनर है, एक का नाम राजेश है, एक का नाम मुकेश है, दोनों बराबर के पार्टनर है। बराबर। अब यहाँ पर नया कौन आया है? हरीश। और इनका नया अनुपात हो गया है 4:3:2 का अनुपात हो गया है। इसमें गुडविल है, फर्म की गुडविल दे रखी है 36,000 रुपए और वो केस लेके नहीं आ रहा है। तो हमें क्या करना है? गुडविल की एंट्री करनी। केस लेके नहीं आ रहा है तो एक ही एंट्री होती। कौन है नया? कौन आया है? हरी। तो एंट्री क्या हो जाएगी आपके? हरीश कैपिटल अकाउंट, या हरीश करंट अकाउंट लिखो तो करंट अकाउंट लिख सकते हैं। हरीश करंट अकाउंट लिखो या कैपिटल, एक ही बात है। हरीश करंट अकाउंट दिया टू राजेश कैपिटल, टू राजेश कैपिटल अकाउंट, मुकेश कैपिटल, टू मुकेश कैपिटल। अब उसके लिए हमें क्या चाहिए भाई? सिंपल सा है, त्याग का अनुपात चाहिए, क्योंकि जो गुडविल है वो त्याग के अनुपात में बढ़ती है। और गुडविल देखो ये फर्म की है, वैसे भी यहाँ लिखा हुआ है गुडविल की गणना की गई है। जैसे हम पिछले वाले क्वेश्चन में की थी गणना जब भी करते हैं तो गुडविल जो भी आती है वो हमेशा फर्म की कहलाती है। तो जो भी आपके फर्म की गुडविल है वो कितनी देर की है? अभी आपके 36,000 रुपए दे रखी है। अब इसमें इस एच का हिस्सा कितना है? ये 4, 3, 7 और तो 9 है टोटल। तो गुडविल हिस्सा कितना हो गया अभी इसका? तो इसमें अगर आपको हरी की गुडविल ज्ञात करनी है तो 36,000 इंटू कितना कर देंगे हम? 2/9। 9 का भाग कितनी बार है? 4 का 4 दूनी 8,000 आएगा हरी की गुडविल। और ये उधार है ना, इसलिए इसका नाम आएगा। अब इन दोनों में बांटने के लिए हमें चाहिए त्याग का अनुपात। त्याग का अनुपात कैसे ज्ञात करते हैं हम? ओल्ड माइनस न्यू। यह एक तरीका और भी देखो सिंपल है कि पहले जितना लाभ होता था दोनों बराबर बराबर बांट देते। अब जो लाभ हो रहा है वो इस अनुपात में बांट है। कितना देखो 4, 3, 7 और कितना हो गए? 9। अब ये तो 9 है और ये 2 है, ये 2 है और ये 9 है, तो कितना हो गए? 9 कितना हो गए? 18 रुपए। कितना हो गए? ऐसे ही बताओ सिंपल आपको। मान लो कि पहले रुपए कमाते थे 18 रुपए, देखो 2 तो उनकी जोड़ है, 2 तो इनकी जोड़ है, 9 इनकी जोड़ है, तो 9 दिन कितना हो गए? माना कि पहले वो 18 रुपए कमाते थे, एक का नाम है राजेश और एक का नाम है 18 रुपए कमाते थे, तो क्या करते थे? दोनों बराबर बराबर बांट लेते थे। मतलब 9 रुपए इसका और 9 रुपए इसका। अब नया कौन आ गया? हरी आ गया। तो अब जो भी 18 रुपए है ना वो इस अनुपात में मिल रहा है। ये तो 9 है और वो 18 है, डबल है ना, तो सब डबल कर दो। 4 का डबल 8, फिर 3 का डबल 6, फिर 2 का डबल 4। अब देखो अगर आप माइनस करोगे ना तो ये कितना हो गया भाई आपके? 1, 3। तो ये त्याग का अनुपात हो गया। मतलब पहले 9 रुपए आते थे, अब इसके 8 ही आ रहे हैं, मतलब इसने 1 रुपए त्याग कर दिया। इसके 6 रुपए आ रहे थे, वो 3 रुपए त्याग कर दिया इसने। पहले 9 आ रहे थे, अब 6 ही आ रहे हैं, वो 3 का त्याग कर दिया। ये क्या कहलाएगा आपके? त्याग का अनुपात, 1:3। नहीं तो ऐसे ज्ञात करना पड़ेगा आपको, ओल्ड माइनस न्यू। एक का नाम है राजेश और एक का नाम है मुकेश। क्या अनुपात दे रखा है? 1/2, 1/2। नया अनुपात घटाओ, नया कितना है? टोटल 9 हो रहा है, 4/9, 3/9। 18 क्या आएगा? 18 गेन मैंने बांटे 10 यही आएगा। 9, 8, 9, 6 यही आएगा। देखिए 9 एकम 9, 4 दूनी 8, 1/18। ये 18, 9 एकम 9, 3 दूनी 6, 3/18। तो यहाँ पर कैसे लिखा? 9, 6/18। तो अनुपात कितना हो गया? 1:3 का। जो 8,000 है ना, 8,000 में भाग दो किसका? 4 का। भाग जाएगा 2 बार। 2 एकम 2 और 2 दिया 6,000। तो क्वेश्चन नंबर 26। दो पार्टनर है, एक का नाम है अमर और एक का नाम है अकबर। दोनों का लाभ और अनुपात दे रखा है 1:1, मतलब बराबर के साझेदार है। और नया अनुपात भी आपके दे रखा है। पहले तो फर्म गुडविल, जो पहले वाला क्वेश्चन था उसमें फर्म गुडविल दे रखी थी, उसका हिस्सा ऐसे निकाला था। इस बार मैं खुद ने ही बोल दिया कि जो जितनी भी गुडविल है किसकी है? ये एंथोनी की गुडविल ही है। हमें इन दोनों में बांटनी है। तो देखो ये गुडविल का पैसा केस लेके नहीं आ रहा है, तो सिंपल बात है, नया पार्टनर को हम यहाँ कर देंगे
तो ये क्या नाम आ जाएगा, एंथोनी अकाउंट डीआर, एंथोनी करंट अकाउंट डीआर। अब करंट में कुछ लिखा नहीं है, सिंपल ए अकाउंट डीआर लिखो तो चलेगा। न्यू पार्टनर अकाउंट डीआर टू ओल्ड पार्टनर, ए का नाम है अमर और ए का नाम है अकबर। अब देखो गुडविल का टोटल पैसा पूरा पैसा एंथोनी का ही है, गुडविल का पैसा। पिछले में तो फर्म की गुडविल दे रखी थी, तो पूरा 45,000 रुपए ये पूरा ही इसमें बांट देंगे, अमर और अकबर दोनों में बांट देंगे। अब किस अनुपात में बांटेंगे, त्याग के अनुपात में। जैसे ये हो रहा है 9, ये हो रहा है 2, तो अगर आप ऐसे ही मानते हो, माना कि व्यापार का जो कुल लाभ है वो 2 × 9 बराबर कितना होता है, 18 रुपए मान लो। तो पहले हम 18 रुपए कमाते थे, तो अमर और अकबर में कितना बढ़ता था, बराबर बढ़ता, बराबर मतलब 9 रुपए इसके और 9 रुपए इसके। अब जो 18 रुपए है वो हमें किस में बांटने हैं, 4, 3, 2 में बांटने हैं। तो 18 में 9 का भाग जाएगा 2 बार, तो 4 दूनी 8 और 3 दूनी 6। उसका ग्रहण दोस्ती त्याग अनुपात 2 ही करते हैं। देखो पहले ये 9 कमाता था, अभी केवल 8 ही कमा रहा है। इसका मतलब है 1 रुपए का क्या इसने त्याग कर दिया। पहले ये 9 कमाता था, अब ये 6 ही कमा रहा है, 3 रुपए क्या करते हैं, त्याग। ये दोनों त्याग करके किसको दे रहे हैं, एंथोनी को दे रहे हैं। तो उसको हो गए 4 रुपए, अपना 1 रुपया और ये अपना 3 रुपया एंथोनी को दे रहे हैं। तो इसके हिसाब से ये अनुपात में आपके दोनों की गुडविल बढ़ेगी। तो 4 का भाग दो 45 में, 45 का आधा 22, 22 का आधा 11,250। तो ये आ जाएगा आपके किसका, 11,200 इसका आ जाएगा। और 22,000 रुपए होता है, 22,500 होता है इसका आधा, दोनों जोड़ लो कितना होता है, 33,750। बस सिंपल। वो जो भी गुडविल पैसा है ना वो उधार है और दोनों को त्याग के अनुपात में बांटना है।